चाहता हूँ कि ईपीसीएफ वाले जितने हैं ये हम फौजी हैं और फौजी ही इस काम को अंजाम देगा, बाकी कोई शख्स इस काम को अंजाम देने के लायक नहीं है। आज ये फैसला जीएसटी के दरमियान हो गया है। जो लोग फार्म फिर पूर्ण नहीं किए दूसरे मरहले के लिए, उनसे गुजारिश है कि वो ईसा भाई पख्तूनिया में जाके कर लें या गाजियाबाद में एक ऑफिस किया गया वहां जाके करवा लें। अभी भी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि इस अगस्त के महीने में हम इस प्रोग्राम को खत्म करने वाले हैं और ये तमाम लिस्ट जो है जीएसटी में चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो परेशानी है वो मेरी परेशानी है और वो परेशानी मेरी जिम्मेदारी बनती है या हमारे साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जीएसटी तक हम पहुंचाएं। हम मसले को हल नहीं कर सकते, ये क्लियर बात है। कोई कहता है ना कि मैंने करवाया है, वो नालायक है और बेहुदा आदमी है, इसलिए कि वहां पर जनरल बाजवा को हम मैनेज करते हैं, हमारे ऑफिसर को वो मैनेज करता है, हम इसके कायल नहीं। दूसरी बात यह है कि हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि हमारे ऑफिसर आए हुए हैं, आप इनको देखिए, फर्जन मिल रहा है, मिलिए। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आपके सामने इनको लाएं या आए और बहुत दूर से आए, हम आते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे कमेटी से ताल्लुक है, सबका हाथ से ताल्लुक है इनका, और ये बिहारी भी है, तो आपसे हमारे घर। बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन भाई। और अब मैं नायब सदर से गुजारिश करूंगा, बड़ी जायराना शख्सियत है और जब मैं रोस्टम में यहाँ मौजूद था तो उनको बहुत सारी बातें याद आ रही थी। मैंने कहा सर आपकी बारी आने वाली है, आपको जितनी बातें करनी आप कर लीजिएगा। बड़े जद्दोजहद के साथ, खुलूस नियत के साथ ईपीसीएफ के लिए इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। औरंगी में नहीं रहते हैं, औरंगी से बहुत दूर रहते हैं, एक कोना कोरंगी और एक कोना औरंगी, लेकिन इनका एक कदम औरंगी में होता है तो दूसरा कदम कोरंगी में होता है। मैं हलीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ में आपने ख्याल किया जाते हैं। अब आपको फ्री है अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं नायब सदर नहीं हूँ, हो जाती है गलती। इस ईपीसीएफ फाउंडेशन में एक मामूली कारकुन हूँ और आप समझ लें कि वायदे के एतबार से नायब चेयर और मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, मीडिया रिलेटेड जितने मामला है मैं देखता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा इस पाकिस्तान से और बहुत लोगों से, और यहाँ इस वक्त बैठे हुए बहुत ही हाई रैंक के हमारे आर्मी से रिलेटेड ऑफिसर और रेहान हाशमी साहब, आप लोगों को सलाम पेश करते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोगों सिपाही हैं, एक सिपाही की औकात क्या है वो आपको पता है। हमारे लहजे, हमारा जुबान, हमारी तालीम कहाँ तक हमें साथ देगी, क्योंकि ना मैं शायर हूँ, ना मुकर्रिर हूँ, ना कोई सियासी लीडर हूँ, और ऐसे ही कुछ शमसुद्दीन भाई भी है, तो हमारे कहने में सुनने में कोई गलती हो तो प्लीज उसको नजरअंदाज कर दीजिए। तो अभी मैं एक ईपीसीएफ फाउंडेशन जो बन गया, इसका क्रेडिट टोटली इसकी तमाम तारीफ है, इसमें तमाम जो कुछ भी आप सुनहरे हक में बयान करना चाहे तो किसी का कोई हाथ नहीं है। ऑफ कोर्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मेजर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब बाजवा साहब, मेरे घुटनों में जान नहीं है, मेरे साथी सब के सब ऐसे ही है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ। किसी कोई मदद के, कोई मामला के, किसी कोई तरह से कुछ नहीं, तो एक तंजीम बन गई और हम लोग न
सियासी वर्कर है न सियासी सोच है, तो कदम कदम पे मेजर मुशर्रफ ने मदद की और मशवरे से की। ऑफकोर्स वो आर्मी से रिटायर है, उनका ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ नहीं है, वो न्यूट्रल पर्सन है, लेकिन कदम कदम पे उन्होंने माउनत की है और हम पूरे पाकिस्तान में फैल गए जहाँ जहाँ बिहारी कम्युनिटी आबाद है। तो अब ये काम हो गया है और जल्द ही इंशाअल्लाह GHQ आर्मी इंस्टीट्यूट मिलिट्री हिस्ट्री में ये तमाम मामला पहुंच जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द ही कुछ काम हो जाएगा। तो मैं अपने एक एक बिहारी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब ये फाउंडेशन बन गया, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान EPCF फाउंडेशन बन गया तो इसमें पाबंदी कोई नहीं। जो लोग EPCF से ताल्लुक रखते हैं वो मोस्ट वेलकम आए। ईसा सिद्दीकी साहब मरकजी दफ्तर के सदर है, हमारे यहाँ बैठे हुए हमीद साहब है, यहाँ हमारा बैठा हुआ पूरा सिपाही भाई साहब है और हमारे बहुत सारों का नाम नहीं जानता हूँ, तो सब लोग मौजूद है। तो आए बैठे बातचीत करें, कुछ चाय पिए पिलाए, मशवरा करें ये लोग कैसे काम करते हैं आप देखें। तो इसके लिए जो कुछ लोग इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते हैं, प्लीज ना करें। इस तरह करने से हमारे कॉज को नुकसान पहुंचेगा, इस तरह करने से हमारे मकसद को नुकसान पहुंचेगा। और मकसद क्या है? ना MPA बनना है, ना MLA बनता है, ना हम लोग आपको गाइड करते हैं कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सियासी मकसद ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी सनात चाहते हैं। मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ नॉट फॉर 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए के लिए ये जद्दोजहद नहीं है। जब आर्मी इंस्टीट्यूट उन्होंने जो ढूंढ तलाश की तो आर्मी वालों का अपना अंदाज था, वो हमारी गलियों में, हमारे घरों में, हर जगह नहीं पहुंच पाए। अब वो 4-5 लोगों की मदद से जहाँ तक पहुंचे, वो कोई 900 या 1000 आदमी के लगभग था जिनको एंटरटेन किया गया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के छावनियों में प्रोग्राम किए गए। और जो हम बिहारी गुमनामी के अंधेरों में गुम थे, जो हम बिहारी कम्युनिटी हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, यहाँ तक के मीडिया पर लोगों ने फन के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक के हमारी नजरें उतारी गई। कोई बात नहीं, बिहारी एजाज है, बिहारी फख्र है, बिहारी का सही तलफ़ुज़ सही माने में हुस्न इखलाक है। बिहारी को लोगों को उठा के देखो, इसका मतलब बनता हुस्न इखलाक। तो हमसे बड़ा पाकिस्तानी कौन है? हमसे बड़ा पाकिस्तानी कौन है? हमसे बड़ा पाकिस्तानी कौन है? एक नारा बाबाए इमाम बिहारी कम्युनिटी मेजर मुशर्रफ अब्दुल खालिक। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि हमारे लोग ये जश्न जो आप मना रहे ये 75वां है, 75 तो 75 साल का पाकिस्तान हो गया, साथ ही साथ 71 साल का मैं खड़ा हूँ, मेरे घुटनों में जान नहीं है। मेरे साथी सब के सब ऐसे ही है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ। किसी कोई मदद के, कोई मामला के, किसी कोई तरह से कुछ नहीं, तो एक तंजीम बन गई और हम लोग न सियासी वर्कर है न सियासी सोच है, तो कदम कदम पे मेजर मुशर्रफ ने मदद की और मशवरे से की। ऑफकोर्स
वो आर्मी से रिटायर है, उनका ऑपरेशन कैपेसिटी में कुछ नहीं है, वो 90% है, लेकिन कदम इसे बिहारी कम्युनिटी कहते हैं, बिहारी नाम से मौसूम किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस तहरीक में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। उस वक्त जब ये आज़ादी तकसीम हिंद के पहले बिहार का सूबा पटना था, पटना में बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तुम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा क्यों लगाते हो? पाकिस्तान बनेगा पंजाब पंजाबियों के लिए, पाकिस्तान बनेगा सिंधियों के लिए, पाकिस्तान बनेगा बलूचिस्तान बलूचियों के लिए। इस किस्म के उन्होंने तकरीरें की। उसके बाद चंद दिनों के बाद उसी मैदान में मुस्लिम लीग के